हरे कृष्णा। आज की तिथि 15 नवंबर शनिवार का दिन प्रबोधिनी एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भगवान नाम का कीर्तन प्रारंभ करते हैं और फिर कथा की ओर चलेंगे। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला। तेरे दरबार की हाज़री सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 15 नवंबर शनिवार का दिन उत्पन्न एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। आज की कथा का मतलब ये कि एकादशी उत्पन्न कैसे हुई उस बारे में हम चर्चा करेंगे हरि कृपा और गुरु कृपा से। उत्पन्न एकादशी के व्रत हेतु हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है।
युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुण्यमय एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? अब यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है कि ये एकादशी कैसे उत्पन्न हुई और ये क्यों पवित्र मानी गई है। अब देखिए युधिष्ठिर जी का प्रश्न पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि व्रत एकादशी के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है। हम क्या करते हैं, हमारी एक बड़ी मूर्खता है, मूर्खता तो नहीं लेकिन मैं मूर्खता ही कहूँगा, मुझे क्षमा करना है ऐसे शब्दों के लिए। हम जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। अब यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं कहा है कि कोई ऐसा कोई बिजनेस आइडिया दे दो ताकि मैं करोड़पति बन जाऊं। अरे वो राजा थे, फिर भी पूछ रहे हैं भगवान से। फिर भी पूछ रहे हैं कि एकादशी की पवित्र एकादशी कैसे उत्पन्न हुई और वो कैसे देवताओं तक को प्रिय है। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की एक बात है। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। मतलब यहाँ देखिए, फिर एक भगवद गीता का श्लोक मुझे याद आ गया, उस पर भी मैं बात करूंगा। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शक्ति तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुनाया। अब देखिए, भगवान गीता में स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक तुम्हारा चक्कर है, लेकिन तुम मेरे पास आओगे तो फिर तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। अभी देखो, स्वर्ग का राजा इंद्र मूर नामक राक्षस से डर के भाग गया, मतलब वहां पे भी भय है। हम लिखते हैं ना फोटो पे, हमारे पितर चले जाते हैं स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, वहां का राजा इंद्र भी भयभीत है। देखो, तो हम क्या लिखें अब तो यही करोगे क्या लिखें? सीधा गोलोकवास लिख दो, आना ही ना पड़े, किसी भी लोक में जाना ही ना पड़े। वहां कोई ना कोई भय है, ना कोई असुर आएगा, ना कोई परेशान करेगा। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचार कर रहे थे। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता था। देव, आप कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, जय भोलेनाथ। देवराज इंद्र, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। अब देखिए, भोलेनाथ जी ने भी कह दिया कि जाओ, मेरे हरि के पास जाओ। श्री भगवान कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही इन सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य के इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। शरण में आए हुए लोगों की रक्षा कीजिए। ऐसा कौन है, कोई बता दो, जिसने कृष्ण की शरण ली और कृष्ण ने उसकी रक्षा न की हो। इतिहास उठा के देख लो, हमारे शास्त्र। ध्रुव महाराज, उनकी रक्षा की। प्रहलाद महाराज, उनकी की। अम्बरीश की रक्षा की राजा। पांडवों की रक्षा की। सुदामा, उसको भी खाली हाथ नहीं भेजा। भक्ति नरसिंह मेहता, क्या बेटी की धूमधाम से गोद भराई की रस्म पूरी की। जो लिस्ट लिख के दी गई थी, उनको इतना सब चाहिए, सोने की तार वाली साड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या है, सोने के थाल, दो सोने के पत्थर, पता नहीं क्या क्या लिखा था, सब मेरे हरि ने पूरा कर दिया। ऐसा कोई भी है, मुझे प्रमाण दीजिए, मैं शास्त्रों के आधार से आपके
गुरु कृपा से बात कर रहा हूं। ऐसा कोई है जिसने हरि की शरण ली हो और वो निराश हो गया हो? वो कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ मेरा हरि है। तो इंद्र की बात सुनकर भगवान बोले, देवराज ये दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के व्रत वंश में ताल झंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम के प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसी के दूसरे ही बनाए हैं। अब देखिए, वो भगवान बनना चाहता है, उसने देवता खुद ही बना दिए। देखिए क्या शक्ति है असुर में। अब देखिए, हम भगवान से थोड़े अहंकारवश थोड़ी सी दुश्मनी करते हैं। हमारी औकात ही क्या है भगवान के आगे? हाँ, क्या औकात है हमारी? हम हिरण्यकश्यप तो है नहीं, रावण है नहीं, कंस है नहीं कि इतने बड़े से शत्रुता कर सके, दुश्मनी कर सके। हमारा कहीं चक्कर आ जाता है, एक हार्ट अटैक आ जाता है, हम धड़क करके गिर के मर जाते हैं, तो हम क्या दुश्मनी करेंगे उससे? इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं। उसके परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में आगे भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह। इसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, हे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे और पांडु नंदन कशपता विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम चले गए। वही सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग के उनके पीछे पीछे लगा ही था और उसी ने उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र के शस्त्रों से सुसज्जित थी। अब भगवान तो सो रहे थे, तो वहां से कन्या उत्पन्न हुई और असुर मूर ने सोचा कि तो सो रहे हैं, चलो अब इनको मारने में आसानी होगी। इसलिए जो कायर होता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। चलो ना, जो कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं, जो लोग जॉब करते हैं वो बस जॉब ही करते हैं। भले सैलरी उनकी पगार 6, 7, 8 हज़ार रुपये हो, लेकिन वो उतना अपना नहीं कर सकते। उनके प्रारब्ध की भी है एक गलती, दूसरा प्रारब्ध भी होते हैं उनके, और दूसरा वो आलसी होते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी रहिए तो अच्छा है। ऐसे असुर वृत्ति के लोगों से दूरी रहें तो अच्छा है। जितना हो सके हमें अपना पुरुषार्थ करना है, भगवान को साथ रखते रखते, भगवद गीता और इन सब पे विश्वास रखते रखते हमें आगे चलना है और युद्ध को जीतना है। और गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार ये लोग तो संवारना है, परलोक भी संवारना है। इसका मतलब ये नहीं हमें गुरु कृपा से नाम मिला है तो हम खाली परलोक के पीछे लगे रहें, ये लोग ना संवारें। तो ये लोग हमारा जो है भूलोक और ये परलोक हम जब जाएंगे दोनों संवारेंगे। यहाँ मेहनत करके, ईमानदारी दिखा के हम इसको संवारेंगे, और दूसरा भजन करके हम परलोक को संवारेंगे। अब वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या के शुद्ध विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर, उनके हुंकार मात्र से राख को ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे तो उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया?
कन्या बोली, स्वामिनी, आप ही के प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों को मुनि और देवता आनंदित हुए, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उस अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो, देव दुर्लभ होने पर भी वह तुम्हें दूंगा, तनिक भी संदेह नहीं है। अब देखिए, वह कन्या कौन थी? साक्षात एकादशी मैया थी। अब उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों को नाश करने वाली, सब प्रकार की स्थिति देने वाली हूँ जनार्दन। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। सुनिए माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करते हैं उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी के समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। अब ऐसा वरदान तो उनको मिला उस स्त्री को, और वो एकादशी के समान रूप कल्याण कराने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण में कोई भेद नहीं रहता। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। मतलब 3 तिथियां एक बार, कभी कभी ऐसा होता है 2 तिथियां एक बार हो जाती है हमारे हिंदू धर्म, हमारे पंचांग और कैलेंडर के अनुसार। वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यह त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी के व्रतों के फल बराबर होता है, तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी यह यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि के अनुसार युक्त होने में से उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एकदंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी वैष्णव कैलेंडर होते हैं, हमारे जो वैष्णव का जो परंपरा है, तो ये जो हमारी तिथि है, जो कैलेंडर जो हमारा चलता है विक्रम संवत, अभी जैसे नया साल आया दिवाली के बाद, हमारा राजा विक्रमादित्य की परंपरा से ये हमारा हर साल नया साल मनाया जाता है। विक्रम साल अभी 2082 या 82 या 83 है, ऐसा कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो यहां पर जो ये एकादशी की बात की गई है, तो ये जो हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा 22 अक्टूबर से हमारा 2082 हमारा जो ये सन लगा हुआ है, तो ये हमारा जो हिंदू धर्म का कैलेंडर होता है विक्रम संवत, तो उसमें जो तिथियां होती हैं कभी कभी 2 या 3 तिथियां एक साथ होती हैं। तो क्या होता है कि एकादशी होती है उस दिन वो दोपहर से चालू होती है, तो क्या द्वादशी के दिन संपूर्ण हमें उसी दिन करनी चाहिए, फिर उसके अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था, इसलिए थोड़ा मैंने पॉज लिया था। तो यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। तो हम ज़्यादातर जो भी एकादशियाँ होती हैं कभी कभी की तिथि के अनुसार दूसरे दिन आती हैं, तो हमें दूसरे दिन वाली करनी चाहिए, ताकि फिर उसका फल हम तीसरे दिन यानी त्रयोदशी के दिन हम खोले व्रत को। और इस तरह से हम एकादशी रखते हैं। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, वहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं उसे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है।
अब भागवत की मैं बात करूं तो यहाँ पर सुखदेव महाराज भी कह रहे हैं कि स वै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। भगवान का एक दूसरा नाम अधोक्षजे, मतलब सबसे परम धर्म है कृष्ण भक्ति। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। व्रत में सबसे सर्वश्रेष्ठ है एकादशी का व्रत। तो आज के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो हम व्रत करेंगे गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से और हमारे हरि की कृपा से। हम हरि कथा, हरि सेवा, हरि कीर्तन, हरि भजन करेंगे, इस दिन को व्यतीत करेंगे। और जितना हो सके हम भोजन, एकादशी का भोजन भी ले तो कम मात्रा में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस कथा को विराम देता हूँ। चलिए मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।